ऑश्विट्ज़ यातना शिविर कंसंट्रेशन कैंप, जो नाजी का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था, वहाँ आज देखने आए हैं। मेरे पीछे देखिए काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है और ये पहला कैंप बना था 1940 में और पहला जो खेप यहाँ कैदी भेजे गए थे वो 740 के आसपास थे। उसके बाद इसका एक्सटेंशन होता गया, पूरे इस एरिया में लगभग 40 कैंप बनाए गए। हठ धर्मिता कहें या नाजीवाद की पराकाष्ठा या यातना की पराकाष्ठा, इस पूरे वर्ल्ड वार II के दौरान 12 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। ये मानव जाति के लिए एक धब्बा है। आज हम वही देखने आए हैं कि कैसे उनको यातना दे के मारा जाता था। तो दो देखेंगे हम लोग, ब्रानकू और ऑश्विट्ज़। ये ऑश्विट्ज़ है। गाड़ी लेकर के चल रही हैं और पूरा एक एक प्लेस के बारे में बताया जाएगा। ये म्यूजियम का क्षेत्र है। 1939 में जर्मनी ने जब इस एरिया पर आक्रमण किया तो उसने पोलैंड पे इस एरिया को ये एरिया कब्जा कर लिया और यहाँ पे पहला कंसंट्रेशन कैंप बनाया 8 अप्रैल 1940 को। और ये बेसिकली पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए बनाया गया था शुरू में। उन्नीस में जब आक्रमण किया जर्मन ने, तो इस एरिया के लोगों को या तो जो विरोध किया उसको पकड़ के ले आए, अन्य जेलों में रख दिया था, अन्य जगहों पर, और या तो मार दिया। लेकिन पहला जत्था जो यहाँ आया वो 742 लोगों का था। 1941 में जब रशियन प्रिजनर्स भी यहाँ लाए गए तो यहाँ संख्या बढ़ती गई, तो पहला एक्सटर्मिनेशन जो है, पहला उनको मारने की तैयारी, जो भीड़ बढ़ गई तो जो पुराने थे उनको मारने की तैयारी शुरू हो गई थी और एक्सटर्मिनेशन शुरू हुआ। ये बिल्डिंग नंबर 5 में हम जा रहे हैं। दोस्तों, ब्लॉक 4, 5 और 11 यहूदियों की मौत के गवाह हैं। ब्लॉक 4 में बने गैस चैम्बर में यहूदियों को नहलाने के बहाने ले जाते थे, जिसमें ज़ायोक्लोन B गैस को छोड़कर उन निर्दोषों की हत्या करके जला दिया जाता था। ब्लॉक 5 इसमें संग्रहालय है, जहां कैदियों से जब्त किए गए हजारों निजी सामान जैसे जूते, कपड़े, चश्मा और सूटकेस देख सकते हैं। ब्लॉक 11, जिसे डेथ ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग यातना, फांसी तथा उसके नीचे बने बेसमेंट जेल में कैदियों को एकांत कारावास में रखा जाता था और अत्यधिक यातना दी जाती थी। ब्लॉक नंबर 11 देखने जा रहे हैं हम। बाएं तरफ ब्लॉक नंबर 10 है, ये 11 है। हम लोग 11 में जा रहे हैं। ये कुछ एरिया है, किस तरह से तारबंदी की गई है। ये हमारा ग्रुप है और ये बहुत बड़ा यातना शिविर का क्षेत्र है। ये देखिए इधर से पूरा जो है कैसे रखा गया था। ऑश्विट्ज़ बिरकेनो में मौत की दीवार मूल दीवार का एक पुनर्निर्मित हिस्सा है, जहां हजारों निर्दोष कैदियों, ज्यादातर यहूदियों को नाजियों द्वारा मार डाला गया था। युद्ध के बाद एकाग्रता शिविर में हुए अत्याचारों की मार्मिक याद दिलाने के लिए दीवार का पुनर्निर्माण किया गया था। यह है बिल्डिंग नंबर 10। यहाँ पे औरतें कैदी जो हुआ करती थी वो माँ बन न सकें, इसलिए उनका
फैलोपियन ट्यूब निकाल दिया जाता था और 1000 औरतों का एक दिन में स्टरलाइजेशन किया जाता था। अब हम लोग चल रहे हैं क्रीमेटेरियम। दोस्तों, वर्ष 1940 से 45 के बीच में ऑस्विट्ज़ बिरकेनौ में हुए अत्याचारों के निशान आज भी दिल दहलाने वाले हैं। ये शिविर यहूदी विरोधी और नस्लवादी नाजी नीति की जानलेवा प्रवृत्ति का एक ज्वलंत प्रमाण है, जिसके कारण स्मशान में 10 लाख से अधिक लोगों का विनाश हुआ, जिनमें से 90% यहूदी थे। यहूदियों को लूटने, अपमानित करने और खत्म करने की नाजी नीति को मानव शोषण और पीड़ा के विशाल परिदृश्य ऑस्विट्ज़ 1, ऑस्विट्ज़ 2 बिरकेनौ के 2 शिविरों में दिखाई देते हैं। मानवीय गरिमा से वंचित करने के ये अमानवीय क्रूरता आजकल यहाँ के विभिन्न ब्लॉकों में बने म्यूजियम में स्थायी रूप से मौजूद हैं। वेदना हुई पूरे परिसर को घूमने के बाद। लगा कि कोई भी तानाशाह इतना गंदा कैसे हो सकता है। घृणा तो पहले से ही थी, इसे देखकर और हो गई। अब हम लोग सेकेंड स्पॉट जो है, सेकेंड कंसंट्रेशन कैंप, जो बहुत बड़ा है, बृहद एरिया में बना हुआ है, वहाँ जा रहे हैं। बिरकेनौ दोनों को कंबाइन बोला जाता है। और ये सामने है इसका एंट्रेंस। इसकी इतिहास भी बहुत वो है और बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन बहुत दुखद आत्माएं इसके अंदर हैं। कितने लोग परिवार उजड़ गए होंगे। कैदियों को पूरे यूरोप से, जगह जगह से यहाँ ट्रेन में ठूस करके लाया जाता था। कि जो आप चिमनी की तरह देख रहे हैं, वो दरअसल हीटिंग प्रोसीजर था। यहाँ से जो वुडन बैरक्स बने थे, उन बैरक्स में गर्मी पहुँचाने के लिए वुडन बैरक्स में ये बनाया गया था हीटिंग के लिए। इस साइड के, दूसरी साइड के बैरक्स जब वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद पोलैंड की पुलिस ने उसको ध्वस्त कर दिया है, थोड़े से बचे हुए हैं बस दिखाने के लिए। ये प्लेटफॉर्म था सिलेक्शन का और उस गेट से ट्रेन आती थी और यहाँ पर रोक करके सिलेक्शन होता था। क्योंकि इतना ठूस करके भर के लाया जाता था, तो उसमें ओल्ड पीपुल और बच्चे मर जाया करते थे। लेकिन 16 से 30 साल के जो होते थे लोग, वर्कर, उनको जो है भेज दिया जाता था काम करने के लिए, और ज्यूज को अलग कर दिया जाता था। उनको सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था और सीधे उनको मार दिया जाता था। ये है सिलेक्शन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता था कि किसको काम के लिए भेजाना है, और ज्यूज को तो 100% भेज दिया जाता था गैस चैम्बर में। अब हम जो मॉन्यूमेंट 1967 में बना था वर्ल्ड वार 2 के बाद, उस एरिया में आए हैं। और र्यून्स क्रीमेटेरियम नंबर 5 और बैरक्स के जो र्यून्स हैं वो इधर हैं। र्यून्स हैं ये, और ये मॉन्यूमेंट 1967 में बनाया गया। ये अंडरग्राउंड टनल था, जहाँ से प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चों को ले जाया जाता था गैस चैम्बर में। यहाँ अनड्रेस किया जाता था, नंगे करने के बाद, कपड़े पूरे उतारने के बाद इनको भेज दिया जाता था। और वो जो सफ़ेद दिख रहा है दूर, वो गैस चैम्बर था। उस गैस चैम्बर में जब वो मर जाया करते थे,
तो ये जो बिल्डिंग ढही हुई है ये क्रीमेटेरिया ओवन था, और क्रीमेटेरिया ओवन में उनको फिर जला दिया जाता था। ये प्रक्रिया थी, और केवल जो मेन हंगेरियन थे उनको वहाँ गैस चैम्बर में अलग रखा जाता था, क्योंकि वो काफ़ी अग्रेसिव होते थे हंगेरियन जो कैदी थे। दूसरी चीज़ हमारी गाइड ने जो बताया वो यह कि इस पूरे जितने भी क्रीमेटेरियम गैस चैम्बर से यहाँ पे 5000 पुलिसमैन वर्कर काम करते थे टोटल मिला करके। किसी में 300, किसी में 500, किसी में 150। वीमेंस को कंट्रोल करना बहुत आसान था, तो वहाँ बहुत कम संख्या थी। इस तरह से हुआ था। ये है वो क्रीमेटेरियम, वीमेंस को जहाँ जलाया जाता था वो ढा दिया गया है। कीप ऑफ द रीन्स, ये जो हमारे पीछे दिख रहा है ये जो है हमारे जो पीछे दिख रहा था ये बैरक्स, ये पूरा एरिया 90,000 जो कैदी थे उन्होंने मिल करके बनाया था। जैसे जैसे वो कैदी डिसेबल होते जाते थे या कमज़ोर हो जाते थे, काम करने में अक्षम हो जाते थे, तो उन्हें सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। ये सब सारा सुन करके बड़ा ही अजीब लग रहा है। और एरिया घूमने के बाद तो नाजी एम्पायर घड़ा से होती जा रही है एकदम। अभी जो आपने देखा ये दरअसल वर्कर्स बैरक है, इसलिए काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। ये देखिए जो है नीचे वुडन फ्लोर भी है, इसमें भी है। जो थोड़ा हरामी होते थे उनको नीचे बिना वुडन फ्लोर के दे दिया जाता था। और ये बेसिकली जो है वर्कर्स बैरक हैं, क्योंकि वो काम करते थे और उनकी आयु 16 से 30 साल हुआ करती थी, या जो स्वस्थ बने रहते थे वो थोड़ा ज़्यादा उम्र तक भी करते थे। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मौतगाह ऑस्ट्रिच और बर्केनाउ का टूर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगे मैं इसी तरह के वीडियो बना सकूं। चलते चलते बर्केनाउ का एक विहंगम दृश्य, ये वुडन बैरक्स, ये बाउंड्री कटीले तार,